सऊदी अरब मस्जिद नबवी में पेश आया एक शर्मनाक वाकया और उस पर हमारे नदामत से झुके हुए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब देख चुके हैं। पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। पाकिस्तान की ना सिर्फ जग हंसाई हुई बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए हर वो शख्स जो आकाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और मस्जिद नबवी का और हरम का एहतराम करता है, उसकी दिल आजारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान अफजल धामा और एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूं सिटीजन न्यूज के प्रोग्राम शतरंज में। सऊदी अरब मस्जिद नबवी में पेश आया एक शर्मनाक वाकया और उस पर हमारे नदामत से झुके हुए सर। जी हां, हस्बे मामूल सऊदी गवर्नमेंट ने हमारी एक नई इलेक्टेड हुकूमत को वहां पर दौरे पर बुलाया और वो वहां पर उम्रे की अदायगी के लिए गए और वहां पर कुछ लोगों ने, एक हजूम ने हुल्लड़बाजी की और चोर चोर, डाकू डाकू और लुटेरे लुटेरे के नारे लगाए। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सब देख चुके हैं। पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। पाकिस्तान की ना सिर्फ जग हंसाई हुई बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए हर वो शख्स जो आकाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और मस्जिद नबवी का और हरम का एहतराम करता है, उसकी दिल आजारी हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने दाखिली सियासी मामलात के गंदे कपड़े चौंक में रख के धोए। मैं इस बात के कभी भी हक में नहीं था। इस बात के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जनाब, हमारे साबका वजीर आजम इमरान खान साहब जब इलेक्ट हुए थे और वो जब सऊदी अरब गए थे तो तब जनाब उन पर भी कुछ आवाजें कसी गई थी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा उस वक्त अपोजिशन में थी और उन्होंने इसको ट्वीट किया और बड़ी खुशी के साथ लिखा कि ये बचकर कहां जाएगा। तो जनाब, व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। जिस बात को देखकर आप हंस रहे थे, आपकी फहम पर मुझे हैरानगी होती है। इतने अरसा सियासत करने के बाद, एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद आप ये नहीं समझ पाई कि यह वक्त आप पर भी आएगा और उससे यह बुरा वक्त आया है। और अगर आज इमरान खान साहब इस सारे मामले की मुजम्मत नहीं करते, मैं तकरीबन आज इस वाकये को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और इमरान खान साहब की तरफ से खुद इस पर अभी तक कोई मुजम्मत नहीं आई। अगर इमरान खान साहब इसकी मुजम्मत नहीं करते तो मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जब इस तरह वो सऊदी अरब या किसी भी बैरूने मुल्क जाएंगे तो 100-150 बंदा इकट्ठा करना कोई बड़ा काम नहीं है। अब इस बात को मैं जरा आगे बढ़ाता हूं और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सियासत को सियासी मामलात की हद तक रहना चाहिए और सियासत को सियासत की असूलों के अंदर रहकर अपनी अपनी सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि कीचड़ और गंद उछालने के लिए चंद नौजवान और लोग इकट्ठे कर हुल्लड़बाजी करनी चाहिए। अब मैं एक और बात पर बड़ा हैरान हूं कि सोशल मीडिया पर एक बहस चल पड़ी है कि ये अहाते से बाहर किया गया, ये अहाते के अंदर किया गया। नहीं भाई, अहाते के बाहर करना जायज है। भाई, सियासत में कितनी दफा कह चुके हैं कि आप अपना सियासी नैरेटिव दीजिए, डिस्कोर्स दीजिए, मतन दीजिए। इसको कुफर और इस्लाम की जंग मत बनाइए, इसको मुहिब्बे वतन और गद्दारे वतन की जंग मत बनाइए। अगर आप इलेक्शन मांग रहे हैं और वो इलेक्शन में जा रहे हैं या जब भी इलेक्शन होंगे, इस सियासी टेम्परेचर को इतना ऊपर मत लेके जाइए कि इस मुल्क में खून रेजी हो और अल्टीमेटली इस खून रेजी का नतीजा किसी सियासी जमात को शायद इक्तदार तो दिला दे, लेकिन अल्टीमेटली इस मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा। और पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस मुल्क में इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब इस मुल्क को मैं देख रहा हूं कि यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे खड़ा है। ऐसे मुकद्दस मकामात पर जाकर अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे और फिर यह बात कि अहाते के बाहर किया गया, भाई चाहे किसी भी दुनिया के मुल्क में किया जाए, किसी अहाते में किया जाए या किसी अहाते के बाहर किया जाए, यह एक गैर अखलाकी रवैया है। अगर आपने इस तरह लोगों को हरासा करना है तो फिर पाकिस्तान की सियासत को छोड़िए, हाथ में तलवार उठाइए या बंदूक उठाइए और जो आपके नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं करता उसको गोली मार दीजिए। और जब वो तमाम लोग जो खत्म हो जाएंगे, जो आपके नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं करते, उसके बाद आप इस मुल्क पर बराजमान हो जाइए। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको कंसेंस नहीं चाहिए, आपको लोगों को कन्विंस नहीं करना चाहिए, बल्कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, आप सबको एक दूसरे को हथियार की बुनियाद पर अपना अपना नजरिया मनवाना चाहिए। मैं हैरान हूं कि फिर एक और बहस चल पड़ी है कि नहीं भाई, वो तो कुछ लोग थे जिनको गुस्सा आया था और वो ये कर रहे थे, और फिर एक बहस ये चल रही है कि नहीं, ये एक ऑर्केस्ट्रेड एक किस्म की हुल्लड़बाजी थी। भाई, ऑर्केस्ट्रेड हुल्लड़बाजी मानने के लिए कुछ सबूत सामने आए हैं कि शेख रशीद साहब कहीं बैठकर इस मामले को ऑर्केस्ट्र कर रहे हैं। फिर उनके भतीजे हैं, वो सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के लिए गए हैं,
उन्होंने वीडियो बकायदा दिखाई है कि जनाब मैं कल यहां पर मौजूद था और मगरिब के वक्त ये यहां पर काम हुआ है, और उन्होंने इसको बड़े फखरिया अंदाज में पेश किया है। फिर उसके बाद जनाब चीकू साहब, जहांगीर उर्फ चीकू साहब इंग्लैंड से बकायदा उस वक्त वहां पर मौजूद थे और वो वीडियो में भी मौजूद हैं। तो हाँ साहब, खुदा का वास्ता है, जो गलती पिछलों ने की है आप इसको कम से कम मत कीजिए। 48 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं। मैं सिर्फ इस चीज की मुजम्मत नहीं करता कि ये आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जगह पर, पाक जगह पर ये गंदी हरकत हुई है। मैं इस चीज की भी मुजम्मत करता हूं कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आप इसको आपको इसकी मुजम्मत करनी चाहिए, और इसकी मुजम्मत करने से ये होगा कि कम से कम उन लोगों की हौसला शिकनी होगी जो लोग आपके कहने पर या आपकी तकारीर सुनने के बाद जोश में आकर ये काम कर रहे हैं। भूलिए मत कि तकारीर सुनने पर इस मुल्क में एक साबका गवर्नर को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया था। तो तकारीर की बुनियाद पर, और फिर आप खान साहब खुद भी ऐसे बयान देते हैं कि जिस तरह पैगंबर अल्लाह के लिए निकले थे आप लोग मेरे लिए निकले। खुदा का वास्ता है, कहां हमारे मुल्क की ये गंदी सियासत और कहां पैगंबराने इस्लाम का रुतबा। मैं सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूं कि सियासत कीजिए और रिलीजन कार्ड का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अगर यूं ही आप रिलीजन कार्ड का इस्तेमाल करते रहे तो अल्टीमेटली सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप नहीं होंगे, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान आपका अपना होगा, क्योंकि ये जो आग लगाई जा रही है इसके शोले सबके घरों तक पहुंचेंगे। अपने अजीजों कारब रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का पाइंदाबाद। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सबका नुमाइंदा न्यूज चैनल सिटीजन न्यूज, हर शहरी बाखबर।